नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। श्याम रजक राजद के हो गए हैं और श्याम रजक अब नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि श्याम रजक नीतीश के मंत्री होने के बावजूद भी भाजपा के खिलाफ कई बयान दे चुके हैं। पूर्व में एक दलित नेता के तौर भी अपनी बातें उन्होंने सामने रखी हैं और आज तो एक निजी जन से बात करने के दौरान वो काफी द्रवित भी हो गए थे। आंखों में आंसू भर के उन्होंने अपनी व्यथा बताई थी और ये बताया कि कैसे भाजपा के साथ जाते ही नीतीश कुमार काफी बदल गए। नीतीश कुमार पर जो आस्था उन्होंने दिखाई थी उसमें दलितों, शोषितों और खास तौर पे जो वंचित समाज है उसको लेकर कहीं ना कहीं आसान्वित वो महसूस करते थे और इसी कारण से लालू यादव को छोड़कर वो यहां आए थे, ऐसी दलील उन्होंने दी। हालांकि खबर अंदरूनी ये भी है कि श्याम रजक अपनी स्थिति को लेकर नीतीश कुमार की दोबारा वापसी को लेकर भी काफी चिंतित हैं और कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि शायद रामविलास पासवान के बाद श्याम रजक ही एक ऐसे नेता हैं जो मौसम की नजाकत को भी समझ लेते हैं बहुत पहले। खैर, इन सब चीजों पर हम विश्लेषण करने नहीं आए, हम यहाँ ये बताने आपको आए हैं कि आखिर श्याम रजक की छुट्टी नीतीश कुमार ने इतनी जल्दी कैसे कर दी। श्याम रजक के साथ एक बैग इतने जल्दी रिश्ते कैसे खराब हो गए। कारण बहुत सारे हैं। श्याम रजक अपनी स्थिति को लेकर तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे ही, नीतीश की वापसी को लेकर उन्हें संशय तो था ही। इस परिस्थिति में वो डूबती नाव पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। श्याम रजक दलित नेता हैं और दलित राजनीति से उन्हें काफी फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार की हालिया राजनीति में जिस तरह से उन्होंने चिराग पासवान के साथ पूरी उनकी जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं दलितों में एक संदेश तो गया है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को लगातार टहला रहे हैं और उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं और उन्हें सीटों का समीकरण उनके साथ स्थापित करना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मांझी जी को लेकर भी नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी रही है कि शुरुआत से ही मांझी जी और नीतीश कुमार में नहीं पटा है। लेकिन मांझी जी जिस तरीके से अब वापसी करना चाह रहे हैं, इस पार्टी के कई दलित नेताओं को यह लग रहा है कि अगर मांझी आ जाते हैं तो उनका कद काफी नीचे हो जाएगा और इसका ताजा उदाहरण आप अशोक चौधरी के तौर पर देख सकते हैं। एक समय था जब अशोक चौधरी काफी हद तक राइट हैंड के तौर पर नीतीश कुमार के नजर आने लगे थे। मंत्रालय भी उन्हें दिया गया, चयन करके दिया गया मंत्रालय, अच्छा। लेकिन फिर जब एमएलसी बनाने की बात आई तो नीतीश कुमार ने संटिंग में डाल दिया। वैसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार का प्यार किसी के प्रति बहुत कम दिनों तक ही रहता है, जल्दी ही मोह भंग हो जाता है उनका। देखिए ना, अपने ही कई स्कीम्स को लेकर नीतीश कुमार की यही परिस्थिति रही है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कितना अच्छा नारा दिया था और कितना शुरू में उत्साहित रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि शराबबंदी कर पाना संभव नहीं है और उनका मोह भंग हो गया और आज बिहार के गली गली में शराब बिक रहा है। ऐसे ही शिक्षा को सुधार को लेकर या फिर पुल पुलिया को लेकर उनके मन में भावनाएं रही थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि कैसे स्कूल की बिल्डिंगें गिर रही हैं, कैसे पुल पुलिया गिर रहे हैं। शिक्षा कहाँ गिरी हुई है वो तो बताना संभव नहीं, शायद पताल में कहीं आकर टिकी हुई है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार नीतीश कुमार की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो है। नीतीश कुमार भूल जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और उन चीजों को फिर इग्नोर करने लगते हैं और यही आरोप श्याम रजक ने भी उन पर लगाया है। लेकिन श्याम रजक की आवश्यकता नीतीश कुमार को थी। कल हमने आपको अपने विश्लेषण के दौरान समझाया था कि नीतीश कुमार का एक दौर था जब उन्होंने बिहार के अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को अपने पाले में करने के लिए खूब राजनीति की। हज भवन के निर्माण से लेकर हज यात्रा में सब्सिडी देने तक, इन सभी चीजों में वो सबसे आगे लगे थे। यानी यहां तक कि उन्हें इशरत जहां के अबू के तौर पर भी नाम दे दिया गया था भाजपा के नेताओं द्वारा। अब समझ लीजिए, वहां से फिर भाजपा के साथ आने तक में नीतीश कुमार सेकुलर से भगवाकरण हो गया नीतीश कुमार का और ये उनकी पार्टी के नेताओं को जच नहीं रहा था। ऐसा नहीं है कि विचारधारा के तहत ये बात थी, बात ये थी कि जब आप किसी एक सेटअप में रहते हैं पॉलिटिकल और जब अपनी विचारधारा छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के खास तौर पे एमएलए को दिक्कत होती है, क्योंकि वोट उन्हें ही जनता से जाकर मांगना है। और जब नीतीश के मंत्री, खासतौर पे फुलवारी की बात बता दूं आपको, फुलवारी की जनसंख्या ऐसी है कि मुसलमानों का दबदबा है और वहां वोट मांगना वो भी एनडीए के साथ रहकर बहुत मुश्किल होता इनके लिए। और अब जब ये राजद में आ गए हैं तो इन्हें लगता है कि कम से कम मुस्लिम और यादवों की जो वोट बैंक है उस पर इनको पूरी तरह से फायदा मिल सकता है। खैर, इन सब चीजों को अपनी जगह रखिए, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से यह साबित करना चाहते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने इतनी जल्दी ये डिसीजन कैसे ले लिया
कि इन्हें पार्टी से हटा देना है। देखिए, शनिवार को जब ये बातें सामने आई कि श्याम रजक चाहते हैं इस्तीफा देना, और उसका कारण यह है कि उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा है, उनके डिपार्टमेंट में किसी ऐसे सचिव को बिठा दिया गया है जो उनकी कार्यशैली को प्रभावित कर रहा है, और सीधे तौर पे कहा जाए तो उनके नेता के तौर पर, मंत्री के तौर पर जो पावर है उसको नलीफाई कर रहा है। और इस परिस्थिति को वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। लेकिन खबर आई थी कि भाजपा और जदयू दोनों के नेता जाकर उन्हें शनिवार को मना किए, और मनाने के दौरान ये बातें कही गई कि आप सोमवार को इस्तीफा दे दीजिएगा, फिलहाल सोच लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ने नहले पर दहला दे दिया, यानी उनके इस्तीफे से पहले उन्हें मनाने गए और बाद में उन्हें अगले दिन कल रविवार को उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया गया, लेटर इशू करा के। यानी यहां भी छोटा सा एक धोखा हुआ। लेकिन खैर, उन परिस्थितियों को हम नहीं देखेंगे। श्याम रजक ने अपनी विधायकी से आज इस्तीफा देते हुए राजद ज्वाइन कर लिया है, और खबर यह आ रही है कि भाजपा के नेता बहुत खुश नहीं थे श्याम रजक के रवैये से। पिछले 10 बयानों को अगर श्याम रजक के आप देख लेते हैं तो लगभग आप देख लीजिए, विपक्ष के नेताओं के ऊपर हमला कम और भाजपा के ऊपर हमला ज्यादा उन्होंने किया था। एनआरसी और सीएबी के मुद्दे पर भी उन्होंने सबसे ज्यादा भाजपा पर हमला किया था, ये जानते हुए भी कि उनकी पार्टी सपोर्ट कर रही है। उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जिस तरह से भाजपा ने अलग स्टैंड रखा हुआ है, इसका भी उन्होंने विरोध किया था। और मांझी जी और अन्य नेताओं के साथ, खाली राजद के नेता छोड़कर, उन्होंने एक बैठक भी की थी, और ये सिलसिला अलग अलग दलों के नेताओं के घरों पर हो रहा था। लेकिन इन सब से खबर यह आ रही है कि काफी नाराज थी भाजपा, और भाजपा मतलब अमित शाह। अमित शाह चाहते थे कि नीतीश कुमार किसी न किसी तरीके से संट करें अपने मंत्री श्याम रजक को, और इसीलिए श्याम रजक की पावर को भी काफी हद तक सीज कर लिया गया। और चुनाव की परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के सामने आंखें झपकाने का एक खेल खेल रहे हैं, कौन पहले आंखें झपकाता है। और इस परिस्थिति में जैसे ही कोई डिमांड होती है नीतीश कुमार की, भाजपा भी उस पर एक शर्त रख देती है। खबर तो यह है कि सीटों को लेकर जिस तरह का समीकरण बनने जा रहा है, आज सुबह में ही बाबा ने आपको बताया था कि कैसे भाजपा और नीतीश कुमार में कोई टकराव सामने से नहीं है। जो भी एजेंडा है वो लोजपा के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है, भाजपा को भी। लेकिन नीतीश कुमार को छोड़कर जाने का इस चुनाव में भाजपा का कोई लक्ष्य, कोई भी सिद्धांत नहीं है। भाजपा चाहती है कि वो चुनाव नीतीश कुमार के साथ ही लड़े। बाद में जो परिस्थितियां बनेंगी उस पर जरूर भाजपा की नजर होगी, और वो पहली नजर होगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को खफा करने का भाजपा का कोई मन नहीं है, वरना नीतीश को अगर खफा करना हो तो गिरिराज सिंह को सामने कर देना ही काफी होगा भाजपा की तरफ से। ऐसी परिस्थिति में भाजपा ने सीधे तौर पर श्याम रजक को बाहर कराने का पूरा जिम्मा उठा लिया, और नीतीश कुमार के सामने कई शर्तें रखी गई, जिन शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि श्याम रजक का अब समय पूरा हो चुका है, उन्हें बाहर किया जाए। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, कुछ और भी नेता हैं नीतीश की पार्टी के जो कि भाजपा से बहुत खुश नहीं रहते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात चल रही है। पूर्व में आपने देखा है कि कैसे एक और अपने दिग्गज नेता को कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने इन्हीं सब मुद्दों के तहत बाहर किया था। चाहे प्रशांत किशोर हो या अन्य नेता, सभी कहीं ना कहीं भाजपा से पीड़ित होकर ही इस पार्टी से बाहर निकले हैं, और ताजा नाम इसमें श्याम रजक का जुड़ रहा है। हालांकि श्याम रजक अपनी तरीके से ये बात भी कह रहे हैं कि वो राजद में अब रहेंगे, और राजद के साथ साथ रह के ही वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रेम उनका राजद के प्रति उमड़ा है, ये रातों रात उमड़ा है, पहले ऐसा नहीं था। 2009 में जब श्याम रजक ने पार्टी छोड़ी थी लालू की, तब से ही वो नीतीश कुमार के काफी करीबियों में से माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्रालय भी दिया था, और बाद में 2015 में जब नीतीश लालू एक हुए थे तो कुछ हद तक श्याम रजक की जो स्थिति है वो कम हो गई थी, कमतर हो गई थी, और उन्हें मंत्रालय तक के लिए वेट करना पड़ा। जब भाजपा के साथ वापस गए नीतीश कुमार, तब उनकी लॉटरी लगी, और कहा जाता है कि इसके पीछे लालू यादव का हाथ था। लेकिन देख लीजिए, राजनीति में जहां एक तरफ श्याम रजक को रोकने में लालू यादव का बहुत बड़ा हाथ था, वहीं वक्त देख रहते नीतीश कुमार को छोड़कर वही श्याम रजक फिर से लालू के साथ चले गए। इसी क्रम में कई और नेताओं का नाम लिया जाता है, चाहे शिवानंद तिवारी हो या फिर नागमणि कुशवाहा। इन सभी राजनीतिज्ञों के बारे में यही कहा जाता है कि परिस्थितियां समझते हुए रामविलास पासवान की तरह ये पार्टी बदल देते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि श्याम रजक यहां आए नहीं है, उन्हें बुलाया गया है, और पूरी स्ट्रैटेजी के तहत उन्हें बाहर किया गया है। ना नीतीश कुमार उनके मंत्रालय में अपनी जो ताकत है वो लगाते, ना उसके ऊपर अपना प्रोटोकॉल लगाते, ना श्याम रजक की बेचैनी बढ़ती, और फिर
कहा जाता है कि हर चीज की कास्केडिंग इफेक्ट के तहत काम करता है। जब एक गलती उनको समझ में आई तो कई गलतियां एक साथ हुई और उन गलतियों को जोड़ते हुए श्याम रजक ने तय कर लिया कि अब नीतीश के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं प्रेशर डालकर उन्हें वो डिसीजन लिवाया गया जो वो खुद ले लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इंटरफेरेंस भाजपा का भी था। बने हुए भारत लाइव पर खबरें लगातार जारी रहेंगे। अगली खबरों में आपसे तुरंत मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।